बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखते हैं कि होलसेल मॉडल में ब्रांड अप्रूवल के लिए किस तरह अप्लाई किया जाता है, या इसको कह लें आपके प्रोडक्ट को सोर्स करने के लिए जो इनिशियल स्टेप्स हैं वो क्या होंगे। तो जैसे ही आपने डिसाइड करना है, आपने प्रोडक्ट फाइनल करनी है और उसके बाद उस प्रोडक्ट को अप्रोच करना है कि वो उसका मैन्युफैक्चरर या ब्रांड कौन है। तो अप्रोच करने से पहले आपके पास कुछ चीज़ें होना जो है वो बहुत ज़रूरी हैं, जिनमें आ जाती है कि आपके पास एक कंपनी का होना, यूएसए बेस्ड एलएलसी और सी कॉप और जो भी है। उसके बाद आपके पास बिजनेस ईमेल होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने जीमेल से या किसी ऑर्डिनरी लाइक लोग सेंड कर देते हैं ईमेल luckily@gmail.com, तो वो एक बड़ा ही एक इम्प्रॉपर सा इम्प्रेशन देते हैं कंपनी या मैन्युफैक्चरर के ऊपर। तो इसलिए बिजनेस ईमेल होना बड़ी ज़रूरी है, जो कि एलएलसी के नाम पे ही आपने आगे वो एक डोमेन लेके तो बिजनेस ईमेल बनाई होगी। उसके बाद आपने कॉल्स करनी है या कॉल्स रिसीव करनी है, तो इसलिए यूएसए का नंबर होना भी ज़रूरी है। और बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो रीसेल परमिट जो है वो मांगते हैं, या आपको इवन जो फॉर्म वगैरह देते हैं उसको फिल करना होता है, तो उसमें भी रीसेल परमिट जो है वो रीसेल सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो ऐड करना होता है। तो लिहाजा रीसेल सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। फिर आपको अपनी डिजिटल प्रेजेंस या ऑनलाइन प्रेजेंस शो करने के लिए ई कॉमर्स की वेबसाइट भी चाहिए। उसके बाद आपके पास कंपनी के साथ जो ईआईएन नंबर होगा वो भी चाहिए होगा, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म्स में ईआईएन नंबर भी ये ब्रांड्स या मैन्युफैक्चरर जो हैं वो मांगते हैं। ये तो होगी जो चीज़ें हमें मेन रिक्वायर्ड है। उसके बाद जब हमने ब्रांड को अप्रोच करना है, तो एक दफ़ा ये ज़रूर मेक श्योर कर लेना है कि ये एग्जैक्टली वही ब्रांड है या नहीं है, और उसकी वेबसाइट को आइडेंटिफाई कर लेना है। क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि एक ही ब्रांड के नाम से कुछ सिमिलर वेबसाइट्स और भी होती हैं, तो आप जस्ट मेक श्योर कर लें कि ये वही ब्रांड है या नहीं है। उसके बाद जब आप उसको गूगल में आप सर्च करें, तो अपनी सर्च सेटिंग्स को एक दफ़ा अपने रीजन से चेंज करके, अगर आप यूएसए से बाहर हैं तो उसको यूएसए कर लें, ताकि आपको बेटर रिजल्ट्स मिल जाएं। उसके बाद नंबर 4 पे है जी, ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप उनको अपने एक्टिव आवर्स या जो है वो वर्किंग डेज के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि यूएसए में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप उनके वर्किंग आवर्स, एक्टिव वर्किंग आवर्स मींस कि आप कोशिश करें कि जैसे सुबह 8 बजे या 9 बजे लोग ऑफिस में जाते हैं, तो आप उनके अर्ली मॉर्निंग जो है वो ईमेल सेंड करें उनको। मॉर्निंग में 9 o'clock 10 o'clock ईमेल मिले, 11 o'clock मिले, इवन लंच टाइम मिले। बट कंपेयर टू अगर आप ईमेल्स उनको सेंड कर रहे हैं मिडनाइट में, तो इसका चांस है कि वो आपकी ईमेल्स जो हैं वो जंक में चली जाएं, या जंक में ना भी जाएं, वो बहुत सारी ईमेल्स लोग उनको अप्रोच कर रहे होते हैं, तो वो आपकी ईमेल स्नैप हो जाए। तो अगर आपकी ईमेल जो है उनके मतलब अगर उन्होंने इस टाइम लैपटॉप को ऑन किया हुआ है और आपकी ईमेल लैंड करती है उनके इनबॉक्स में, तो इसका ज़्यादा चांस होता है कि वो आपको रिप्लाई कर दें इमीडिएटली, अगर वो इंटरेस्टेड हैं आपके साथ बिजनेस करने में। फिर इसमें दिन का भी ख्याल रखें कि आप ऐसे ना करें कि आप सैटरडे और संडे को, या यूएसए में जो पब्लिक हॉलीडेज हैं उनका भी इवन ख्याल रखें कि आप उनकी पब्लिक हॉलीडेज में और वीकेंड्स पे आप उनको ईमेल्स ना करें। देन नंबर 5 पे है जी, आप किन किन तरीकों से जो है वो ब्रांड्स को वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले आ जाता है कि आप ब्रांड्स को ईमेल्स कर सकते हैं। उसके बाद आप ब्रांड्स को फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं। कोई वेबसाइट के ऊपर वेब फॉर्म है, आप वो फिल कर सकते हैं, या समटाइम वेबसाइट के ऊपर लाइव वेब चैट भी होती है। अगर कोई ब्रांड नहीं रिस्पॉन्स कर रहा, या आप वैसे ही कोई चीज़ उनसे पूछना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे भी उनसे पूछ सकते हैं।
तो अभी हम एक लाइव एग्जांपल करके देखेंगे, ये सारी चीज़ें मैं उसमें अप्लाई करूँगा, तो बड़ी एक परफेक्ट इसकी वो एक्सप्लेनेशन हो जाएगी इन सारी चीज़ों की। तो ये मेरे पास एक प्रोडक्ट खुली हुई थी पहले से। तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन ब्रीफली देखते देते हैं। ये कोई पॉलिशिंग फोम है। अगर इसके मैं इमेजेस में भी आके देखूं तो ये शायद कोई ऑटोमोटिव के रिलेटेड कोई पॉलिशिंग फोम है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि आप एग्जैक्ट ब्रांड या उसकी वेबसाइट को आइडेंटिफाई ज़रूर कर लें। तो ब्रांड्स यहाँ पे ब्रांड नेम दिया हुआ है रोप्स। अगर इसको मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ तो ये रोप्स ब्रांड के रिलेटेड जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ये खुल गई हैं, बट इसका कोई प्रॉपर स्टोर फ्रंट नहीं है। तो इसका जो सेकंड वे होगा वो मैं इस ब्रांड नेम को कॉपी करता हूँ और गूगल में जाता हूँ। बट गूगल में जाने से पहले आप देखें कि मेरी जो इस टाइम में लोकेशन है वो पाकिस्तान शो हो रही है। तो मैं क्या करूँगा कि इसकी सर्च सेटिंग्स में आऊँगा और इसके जो अपनी जो सेटिंग्स है इसकी लोकेशन की वो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स कर दूंगा। इसको मैं सेव करूँगा, ओके कर दूंगा। तो अब मैं यहाँ पे इस ब्रांड का नाम मैंने लिख दिया, साथ में मैं कोई कीवर्ड्स लिख देता हूँ ज़रा जल्दी रिजल्ट मुझे मिल जाए। रोप्स यूएसए ब्रांड। तो ये टॉप पे मेरे पास एक वेबसाइट आ गई है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो अब ये देखें कि ये भी एक ऑटोमोटिव के रिलेटेड ही लग रही है, और इसका मैं लोगो देखूं और मैं जो मेरी प्रोडक्ट थी उसके ऊपर जो लोगो है ये सेम है। तो ये इस चीज़ के को मेक श्योर कर रही है कि ये वही ब्रांड की वेबसाइट है। अगर मैं गूगल के और रिजल्ट्स पे जाऊं तो एक ये रोप्स टूल्स के नाम से भी कोई वेबसाइट है, बट अगर इसको मैं ओपन करके देख लूं तो ये कोई टूल्स के रिलेटेड है, शायद उसकी सिस्टर कंपनी हो या व्हाटएवर। ठीक है। तो जस्ट ये फॉर एग्जांपल था कि आपने जस्ट मेक श्योर कर लेना है कि आप राइट वेबसाइट के ऊपर हैं या नहीं है। तो उसके बाद आपने इनको कांटेक्ट कर लेना है, इनको ईमेल करनी है आपने। और जो ईमेल करने का जो फॉर्मेट है, ये एक मेरे पास फॉर्मेट ओपन है। इसमें आप देखें कि जो ईमेल आप जब करेंगे उनको, आपने जो टू है उसमें तो जो ब्रांड का आपने वो ईमेल फाइंड आउट किया होगा वो मेंशन कर देंगे। सीसी में अगर आपने कोई अपना आपका सीईओ है या कोई ओनर है या क्लाइंट का है ईमेल, वो लिख देंगे। और जो सब्जेक्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट से क्लियरली पता चलना चाहिए कि ये ईमेल किसके रिलेटेड है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है मेन जो बॉडी है उसकी, आपकी ईमेल की वो चीज़। तो आप जो यूएसए बेस्ड लोग हैं वो डियर सर या डियर मैडम इस चीज़ को इतना लाइक नहीं करते। आप डायरेक्ट नाम से उनको लिखें, या अगर आपको नाम नहीं पता तो जस्ट हेलो से आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर इसकी मेन बॉडी में इसका एक स्टार्ट होगा, मिडल होगा, एंड होगा आपकी कन्वर्सेशन का। तो स्टार्ट में आप बताएं कि आप कौन है, आपकी डेजिग्नेशन क्या है, और छोटा सा सेंटेंस आपकी कंपनी के बारे में। और मिडल में आप बताएं कि आप उनको ये ईमेल जो है ये क्यों कर रहे हैं। और एंड पे आप उसको कोई लिखें कि आप उनसे क्या चाहते हैं। आप ट्रेड अकाउंट चाहते हैं, आप यानी कि कुछ आप लिख सकते हैं कि लुकिंग फॉरवर्ड टू, और कुछ इस तरह का आप लिख सकते हैं। तो उसके बाद एंड पे ये सिग्नेचर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जो सिग्नेचर है उसमें देखें कि सिग्नेचर में आपका नाम आ जाएगा, आपकी डेजिग्नेशन आ जाएगी, आपकी कंपनी, आपका यूएसए का फ़ोन नंबर, आपकी वेबसाइट, आपका जो टैक्स आईडी है, आपका ईआईएन नंबर है, या इवन मेरी कंपनी का जो लोगो है वो भी अगर मेरे पास है तो वो भी मैं मेंशन कर दूं। तो ये सारी चीज़ें जो मिल के आए ये बड़ी एक प्रोफेशनल लुक देगी जब आपकी ईमेल जो है ये ब्रांड के पास जाएगी, रादर देन के कुछ लोग जो है वो ये जीमेल से ईमेल सेंड कर रहे होंगे
और उन्होंने यहाँ पे डियर सर, और उनका सब्जेक्ट भी बड़ा इरेलीवेंट सा होगा और कोई प्रॉपर उनके सिग्नेचर भी नहीं होंगे। तो फाइनली हम देख लेते हैं कि ये इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं वो किस तरह फाइंड करते हैं। ये कोई भी जब आप किसी भी ब्रांड की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आपको हो सकता है उसके मेन पेज पे ही उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएं। जैसे कि इसमें ये सेल्स की है ईमेल, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, और ये जनरल इंफॉर्मेशन की है, या आप कॉन्टैक्ट अस पेज में चले जाएं। ये कॉन्टैक्ट अस पेज में ऑलरेडी इधर उसने वेब फॉर्म दिया हुआ है, इसको आप फिल कर दें और इनको वो सेंड कर सकते हैं, या इनका फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। तो जो ये सारी जो चारों मेथड यहाँ पे मैंने बताए हैं, ये वाले ईमेल, फ़ोन कॉल, वेब फॉर्म या लाइव वेब चैट, तो जो बेस्ट कम्बिनेशन है वो यही होगा कि आप आज ईमेल करें, और अगर आपको 2 दिन के अंदर रिस्पॉन्स नहीं आता तो आप फ़ोन कॉल करें, उनको फ़ोन कॉल करें कि मैंने रेफरेंस दें कि मैंने इस ईमेल से, इस कंपनी से आपको ईमेल की है, तो मुझे अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला, या और आप ऑन द फ़ोन कॉल या अपनी इंक्वायरी जो है वो उनको एक्सप्लेन कर दें कि मैं इसलिए आपको ईमेल की थी, तो आपको राइट अवे यस और नो का आंसर मिल जाएगा। तो ये था सारा कुछ कि ब्रांड को अप्रोच जो है वो किस तरीके से किया जाता है इफेक्टिवली, और किस तरह जो है वो बेहतर रिजल्ट जो है वो लिए जा सकते हैं। थैंक यू।